कोर्ट की तरफ से 23 जून को फिर से इम्तिहान 1563 बच्चों के कराए जाने के एनटीए के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति सामने आ रही है। अंकित, हमारे सहयोगी लगातार कोर्ट के भीतर से आ रही जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित का रुख करेंगे और अंकित से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंकित, ये फिर से सवाल आ गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को मान लिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, तो उसके बाद अगर जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है कि उन्हें परीक्षा नहीं देना है, तो क्या नई मेरिट लिस्ट आएगी? इसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? एनटीए के पास बिल्कुल अब नई मेरिट लिस्ट आएगी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी इस बात का जिक्र कर दिया है एनटीए के वकील की बात को सुनने के बाद में कि अब जो है एनटीए ने जो ये बात कही है हम उसे इत्तेफाक रखते हैं कि अगले जो 48 घंटे के भीतर, हालांकि कहा यह गया शाम तक ही, अगले 48 घंटे के भीतर किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दे ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी के परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। क्या काउंसलिंग इस पे मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा जिस तरह से 1563? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, रैंकिंग पे पड़ेगा। रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी, क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा, जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी, बनेगा। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये है कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा मान लेते काउंसलिंग होती है, बच्चों का एडमिशन हो गया, कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है, भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेरेंसी हो, तो हमारे पास सारी पावर इन चीज़ों को वापस सही करने की। को क्या आप लोग इस मामले को उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि अभी भी विंडोज खुले हुए हैं? बिल्कुल रिव्यू करते हैं, देखते हैं ऑर्डर क्या आता है उसके बेसिस पे, क्योंकि जो मुद्दे खुले हुए हैं उन पे कैसे आगे अप्रोच करना है लीगली, विल टेक अ कॉल ऑन दैट। नहीं, आई रियली थैंक्स रोहित जी, है ना, सबसे पहले सिंघानिया लॉ फॉर्म्स एंड देन आई थैंक्स जय साई दीपक जी, बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया। हमारे साथ हैं इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता नीट के मामले में अलक पांडे। तो देखिए, अलक पांडे ये याचिकाकर्ता हैं, वो अपने वकीलों की टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते हुए ये कह रहे हैं कि एनटीए बैकफुट पर आया। हफ्ते भर तक जो कह रहा था ग्रेस मार्क वाले सिस्टम की पैरवी की जा रही थी, उसे लेकर के एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसने खुद माना कि ये ग्रेस मार्क वाला सिस्टम सही नहीं था। ऐसे में 8 जून एक और तारीख है जहां पर और भी विंडो खोली गई है इस पूरे मामले को लेकर के। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।